नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका उपल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ इकोनॉमी जगत की कुछ खबरों से। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी के मोर्चे पर आई बड़ी खबर से। मौजूदा वित्त वर्ष में देश की जीडीपी 7% की दर से बढ़ सकती है। केंद्रीय स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने अनुमानित आंकड़ा पेश किया है और जीडीपी ग्रोथ का ये अनुमान आरबीआई के अनुमान से ज्यादा है। जीडीपी के इन आंकड़ों के पूरे एनालिसिस के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी हर्ष। उनसे समझते हैं। हर्ष, ये तो एक अच्छी खबर है क्योंकि अगर आरबीआई जो एस्टिमेशन लगा रहा है और जीडीपी एस्टिमेशन उससे ऊपर आता है तो ये तो इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट सबके लिए एक अच्छी खबर है। हाँ जी, सो अब जो ये FY23 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है जीडीपी का, वो नंबर आ चुका है 7% पे। वो नंबर आता हुआ जब हम अक्रॉस द बोर्ड देखें, प्रोजेक्शन 6.8 और 7% के आसपास था। आरबीआई का प्रोजेक्शन 6.8% पे था। और जब हम ओवरऑल S&P ग्लोबल का प्रोजेक्शन देखें तो वो अराउंड 7% पे था। वर्ल्ड बैंक और IMF उन्हीं के बीच में, वो नंबर के बीच में था रफली उनका एस्टिमेट। पर ब्रॉडली ये 7% का नंबर इंडिकेट करता है कि एक अच्छा एक हायर बैंड पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और सारे इंडिकेटर्स जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि एक अच्छा ग्रोथ आ रहा है। जब हम PMI सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग को देखें, दोनों काफ़ी अच्छे अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से अबव करंटली बैठे हैं और ग्रो हो रहा है। ये दोनों आंकड़े ग्रो हो रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। जब हम लार्जली मूवमेंट देखें इकोनॉमी में, एयर ट्रैफिक, टोल कलेक्शंस, टैक्स कलेक्शंस, GST कलेक्शंस, सारे एक अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं। प्रिटी मच ऑल टाइम हाइस के आसपास वो सारे नंबर्स करंटली खड़े हैं। जब हम लार्जली पेमेंट इकोसिस्टम UPI को भी देखें, कंजम्पशन में काफ़ी अच्छा पुश आ रहा है। UPI नंबर्स ऑल टाइम हाई पे है। दोनों वैल्यू और वॉल्यूम दोनों ऑल टाइम हाइस पे करंटली UPI बैठा हुआ। तो लार्जली इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ रहा है। और ये जो 7% ग्रोथ नंबर है वो अब जाके बजट में रिफ्लेक्ट होगा कि बजट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको कैसे इंटरप्रेट करता है और कैसे पुश देता है ये नंबर को कि ये नंबर और भी बेहतर हो और भी बेहतर ये नंबर आए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो लार्जली अब फोकस शिफ्ट होता है जीडीपी से बजट पे। एब्सोल्युटली हर्ष, तो ये फोकस तो शिफ्ट होगा और बजट से पहले इस तरह के नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स आने के मायने भी अलग है। एक बार इन आंकड़ों की अहमियत को हम समझते हैं एक और डिटेल एनालिसिस के साथ। ET नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली मैम के साथ समझते हैं आइए से। आज शाम को जो डेटा आया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से, वो सरकार की खुशखबरी है कि जो हम ग्रोथ कहते हैं, रियल जीडीपी ग्रोथ इस साल का 7% आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टिमेट था 6.8%, उसके मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा एस्टिमेट हुआ है एडवांस एस्टिमेट्स में। और साथ के साथ जो हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, माने रियल जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, वो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर में एस्टिमेट किया था 11.1%, लेकिन अभी जो आया है उसके मुताबिक 15.4% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो टैक्स रेवेन्यूज है बजट में जो एस्टिमेट है उससे ज्यादा हमें सरकार को टैक्स रेवेन्यूज मिलेंगे। और इसका क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा हुआ कि जो हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, माने एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर गवर्नमेंट रिसीट्स, वो नंबर कम हो जाएगा। एब्सोल्यूट नंबर में कम बेशक ना हो, फिर भी एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी कम होगा। तो गवर्नमेंट का एस्टिमेट ये था कि फिस्कल डेफिसिट इस साल 6.4% होगा, लेकिन फाइनल नंबर जो हो सकता है मेरे ख्याल से 6.1 या 6.2, लेकिन 6.4 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो मुश्किल टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी सक्सेसफुली अपना एक्सपेंसेस और अपना रिसोर्सेज अच्छी तरह मैनेज किया है। क्योंकि याद है कि हमारा डिसइन्वेस्टमेंट जो रिसीट्स है वो बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस इन अ डिफिकल्ट ईयर बहुत ही कमेंडेबल रहा। इकॉनमी के लिए एक अच्छी खबर। मैथिली मैम इसे पूरे हमारे लिए इजी वे में ब्रेक डाउन भी करती हुई, लेकिन और कुछ और भी रिएक्शंस इस पर लेते हैं, इस पर और एनालिसिस लेते हैं। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगत्ता भट्टाचार्य का क्या कहना है इस पर, आइए वो भी एक समझते हैं। ग्लोबल ग्रोथ की जो मेजर ड्राइवर जो कहते हैं वो भारत बन चुका है। हाँ, तो मैंने इसमें ये साल, अगले 3, 4, 5 साल इंडिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा जितने बड़े डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं
उनसे ज्यादा होगा। तो मेरा अंदाजा है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले अंकित की थी कि उनकी जो फिस्कल कंसोलिडेशन है वो करते जाएंगे, ये करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बन गया है। इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हम लोग देख रहे हैं बड़े टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर्स वगैरह में, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को कंफर्ट देने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं, तो होगा क्या कि इस बार का जो अगले साल, इस बार का तो हो गया है 14% नॉमिनल ग्रोथ, तो अगले साल करीब वो 14% से घट के 11% करीब नॉमिनल ग्रोथ होगा।